ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज बहुत ही पवित्र दिन है, माघी पूर्णिमा का दिन है। आज की वीडियो में माघी पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में सुख समृद्धि हो। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना, माघ पूर्णिमा, आज के दिन जो भी भक्त तीर्थ नगरी में हरिद्वार है, प्रयाग है और नासिक, उज्जैन, इन त्रिवेणी संगम में जो है स्नान करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, यदि आप वहां पर स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो आप घर के बाहर जो भी सरोवर, तालाब, पवित्र कुंड, नदियां हैं, वहां पर आप सावधानी पूर्वक स्नान करके आ जाएं। यह संभव नहीं हो तो आप घर में ही नहाने वाली बाल्टी में मां गंगा का भाव करते हुए आप जो है थोड़ा सा जल मिला लें और स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायण देवाय नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। एक बार श्री व्यास जी ने कहा कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदा श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि, किस व्रत या तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। तो श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश, कष्ट, दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे श्री हरि विष्णु लोक को गए। वहां चार भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वह स्तुति करने लगे। तो नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब मैं आपको बताऊंगा। तो नारद जी बोले कि हे भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो हे नाथ, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप उसे बताएं। तो भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात कही है, पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। तो हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है और आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। और अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा। तो नारद मुनि बोले, हे प्रभु, इस व्रत करने का फल क्या है, इसका विधि विधान क्या है, इस व्रत को किस किस ने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब आप विस्तार पूर्वक बताएं। तो भगवान ने कहा
कि यह सत्यनारायण का व्रत है, दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण या गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ मिलाकर के यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। अब बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर के ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। तो ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और विशेष रूप से इस कलयुग में पृथ्वी लोक में तो यह सबसे छोटा सा उपाय है। तो श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? तो हे द्विजश्रेष्ठ, वह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हो तो कृपा पूर्वक बताएं। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके और वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हुए। अब वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी तरह से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद बिल्कुल नहीं आई। तदंतर वह प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए चल पड़े। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया और इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? तो ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए व्रत को किस किसने किया, हम सब वह जानना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो श्री सूत जी बोले, मुनियो, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों और परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल होकर के उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तो विप्र ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करता है और उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पी करके प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया और सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के
अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। उसके बाद श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियो, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा। यह तीसरा अध्याय है, तो आप लोग सावधानी पूर्वक सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के किनारे नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा बोले, हे प्रभु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। तो राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा कि राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। आपके कथनानुसार मैं व्रत करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस व्रत को, सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया और जब मुझे संतति की प्राप्त होगी मैं इस व्रत को करूंगा, ऐसा उसने जो है इस प्रकार अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की पत्नी सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। उसके बाद एक दिन कलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में लीलावती ने अपने स्वामी से मधुरवाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने संकल्प किया था। तो साधु बोला, हे प्रिय, मैं अब इसके विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। तो इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार के लिए करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देख करके और बोला, आपस में मंत्रणा करी पति पत्नी ने कि इसके लिए जो है इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उसने दूत को शीघ्र ही नगर में भेज दिया और बोला कि इसके लिए एक सुयोग्य वर को ढूंढ करके लाओ। तो ऐसा दूत जो है शीघ्र ही आज्ञा प्राप्त करके कांचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आया। तो उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों और बंधु बांधवों को बुला करके संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्यादान कर दिया। अब उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना फिर भूल गया, जो कि उसने पूर्व में संकल्प कर रखा था कि मैं जब यदि मेरे संतान होगी तो मैं व्रत करूंगा। फिर बोलने लगा कि मैं विवाह के समय करूंगा और वह बार बार भूलता जाता। उसकी पत्नी उसको याद दिलाती जाती और वह भूल जाता। अब जो है अब भगवान ने सोचा कि इसने विवाह के समय भी यह नहीं कर रहा है। कुछ समय के बाद जो है वह व्यापार करने में कुशल साधु वणिक प्रेरणा से काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में चला गया और उसने अपने श्री संपन्न दामाद के साथ जो है वहां व्यापार आरंभ कर दिया।
तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के उस रमणीय नगर में गए और उस समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। तो एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहां आ गया जहां उन दोनों का डेरा था, वहां रहते थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था और वहां राजा के धन को देख करके वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले कि प्रभु, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए ही महान कारागार में डाल दिए गए। किसी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। भगवान सत्यदेव की माया से वह राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। अब उनके श्राप से यानी कि भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी बहुत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। अब वह लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त जो है भूख और प्यास से व्याकुल होने लगी। अब उसके बाद क्या हुआ, वह अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। अब कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर रोज घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर के उसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। अब माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, तू रात में कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर के वह बड़ी की भार्या उस व्रत को करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान, आप मेरे पति और जमाई के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा स्वयं सर्वनाश कर दूंगा। तो राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर के वही राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक बोले कि महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और कुछ बोल न सके। तो राजा ने वणिक पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को प्रारब्धवश जो है यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवा करके चौर कर्म आदि कराया। तो राजा ने वस्त्र अलंकार आदि देकर के उन वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया, सामने बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुना करके और तदंतर राजा ने पुनः उनसे कहा कि हे साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। अब श्री सूत जी बोले कि साधु मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर पर जाने पर भगवान सत्यनारायण की फिर जिज्ञासा हुई कि इनकी जो है परीक्षा लेनी चाहिए। तो वह बोले जो है, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा पड़ा है? तब धन के मद में चोर, अब उनको देखिए घमंड हो गया और उन दोनों महाजनों ने अवहेलना करते हुए हंसते हुए कहा, अरे दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे पड़े हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। अब दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर जो नाव थी वह तैर रही थी। ऐसी नाव को देख करके वणिक जो है अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया
और नाव में लता पत्ते आदि को देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़े पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने अपने दामाद से इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? तो दंडी ने श्राप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही जो है सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर के वह साधु वणिक उनके पास गया और वहां दंडी को देख करके उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है वह अपराध स्वरूप ही कहा गया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। और ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के वह उनकी स्तुति करने लगा। तो साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में पुराना धन था उसकी और मेरी रक्षा करें। उस वणिक की अभियुक्ति से भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान हरि उसे अभिष्ट वरदान प्राप्त करके वहीं से जो है अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नाव में चढ़ा और उसने धन धान्य परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा कि देखो, वह मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। अब तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की पत्नी को देखकर हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उसके लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर के वह महान आनंद से विवल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। अब माता का ऐसा वचन सुनकर के व्रत को समाप्त करके प्रसाद का वह परित्याग कर कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। अब इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख करके महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख कर भयभीत मन से साधु ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गई। तदंतर वह कलावती भी कन्या को देख करके विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नाव के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई, अथवा सत्यनारायण भगवान के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक जो है अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य से भरी नाव का अपहरण किया है, या हम भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा का प्रकट करके बारंबार सत्यदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया। इससे 3 दिनों के परिचालक भगवान सत्यनारायण जो है प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर के शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया।
पुनः आकर के स्वजनों और अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर के उसने जो है वह बड़ी कन्या की बात सुनकर बड़ी संतुष्ट हो गया। पुत्र और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन और बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इसके बाद श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियो, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहां बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश वहां न तो गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद सभी ग्वाले जो थे भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का त्याग करने से बहुत बड़ा दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। अब राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने ग्वालों के साथ जो है बड़ी भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है, पुण्यमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र जो होता है वह भी धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह सभी इच्छित फलों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव, कोई सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप से रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। ये श्रेष्ठ मुनियो, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। महान प्रज्ञा संपन्न जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। और लकड़हारा भीर गुहू का राजा अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके उसने मोक्ष प्राप्त किया और महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए और जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदिदेव भगवान श्री विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयं मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके श्री वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाले हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय बंधु, अभी आपने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा श्रवण की। आज माघ पूर्णिमा के दिन माघ पूर्णिमा व्रत कथा का भी श्रवण जरूर से करना चाहिए। माघ पूर्णिमा का बाकी पूर्णिमाओं की तरह ही विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस पूर्णिमा पर कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
माघ पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहती थी। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए और उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। तो एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उसने पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। तो इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती। तो महात्मा की बात सुनकर के धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें वह से अवगत करवाएं। तो इस पर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण कैसे कर सकता हूं। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। अब महात्मा के ऐसे बोल सुनकर के धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि हे परमात्मा, हे महात्मा, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। हे मुनिवर, तो ब्राह्मण का दुख देख करके महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक माँ काली की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जो है, ऐसा सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। तो इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चले गए। अब ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक माता काली की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देख करके और उस विनती सुन करके माता काली ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में वरदान देती हूँ, संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो काली माता ने ऐसा कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। अब प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा और उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। जब प्रातः काल धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। अब दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी कहीं मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस लाना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे, तो वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम मामा अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। तो यह सुनकर मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। तो वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके चेहरे पर यह उदासी कैसी है। तब देवीदास ने सारी बात बताई।
तो यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। और पत्नी की यह बात सुनकर के देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ, कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। तो देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करना। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचते रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातः काल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे तो देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आए। तो देवीदास को बेहोश देखकर माता पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर के हर्ष से भर गए। तो प्रिय भक्तजनों, एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि एक बार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था, और ऐसा करते करते ये समय पूर्व वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्होंने माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर के ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तजनों, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, और जो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं उन्हें संतान का सुख मिलता है, उनकी समस्त मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब जो है श्री सत्यनारायण भगवान की आरती कर लेते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। ओ स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो। प्रभु द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कटारो जिन पर कृपा करियो। प्रभु जिन पर कृपा करी
चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। ओ प्रभु श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी फिरय स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो प्रभु छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनो दिन को काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करियो प्रभु वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद शवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा चैत्य नारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण देवाय नमः। आरतिकम समर्पयामि। इसके बाद आरती शीतलीकरण करें और श्री सत्यनारायण भगवान को भोग प्रसाद वितरित करें। सभी भक्तजनों में प्रसाद वितरित करें, जयकारा लगाएं और अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। आप सबके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।